8 बज चुके हैं और आप सब जानते हैं कि आज 8 बजे महराज मलिक के जितने भी समर्थक हैं उनके द्वारा मोमबत्ती जलाई जा रही है और बिजली को बंद किया जा रहा है। और क्या कुछ संदेश दिया जा रहा है ये तो बातचीत करेंगे ही, पर आपको बता दूं कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि महराज मलिक डोडाईस से जो विधायक हैं उन्हें 1 महीने से ज्यादा हो गया है, वो इस समय जेल में बंद है। पीएसए के कानून के अंतर्गत उन्हें बंद किया गया है और उसी के समर्थन में महराज मलिक के जितने भी समर्थक हैं वो अलग अलग पहले सिग्नेचर कैंपेन या फिर उसके साथ साथ अनेकों ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे जनता में वो अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा उनका मानना है। इनसे बातचीत भी करेंगे कि आखिर आज जो ये मोमबत्ती इनके द्वारा जलाई जा रही है, जो बत्ती को गुल किया गया है, इसके पीछे क्या कारण है समझेंगे। और क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी हैं और उसके साथ साथ एक और भाई साहब, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा, अगर आप खड़े ही हो जाए अपनी जगह पे, आप इस तरफ आ जाइए। हाँ, तो मोमबत्ती आपने जला दी है, मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि आज क्या कुछ और क्यों मोमबत्ती जलाई जा रही। विक्रांत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप रात के इस वक्त आपकी ये जो तड़प है मीडिया के सिलसिले में, आप कितनी बेहतरीन रिपोर्टिंग करते हैं और रात गए आप जो है हमारे घरों में आप पहुंचे और आपने ये जानने की कोशिश की कि हमने जो है ये कैंडल्स जो है ये क्यों जलाई। तो मैं आपके साथ यही कहना चाहूँगा कि ये कैंडल्स जो है ये दर्शाती हैं कि जो सरकारें हैं इस वक्त गाफिल नींद में सोई हुई हैं। इंसाफ नाम की कोई भी चीज बाकी नहीं रही है। और हम ये दर्शाना चाहते हैं कि कैंडल लाइट्स इसलिए जलाई जा रही है ताकि हम सरकार को, चाहे वो एलजी सरकार हो, वो एनसी सरकार हो, हम उन्हें ये बता देना चाहते हैं कि आज जिला डोडा की आवाम को खुसूसन और पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम बिलअमूम उनको यही दिख रहा है कि पूरी रियासत जम्मू कश्मीर जो है इस वक्त अंधेरे में डूबी हुई है। इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं है। बेहतरीन सरकार जो है नहीं चल रही है, बल्कि सरकार जो इस वक्त काम कर रही है वो ना के बराबर है। तो हमने आज जो ये कैंडल्स जलाई हैं, हमने इसलिए ये कैंडल्स जलाई है ताकि पीएसए के तहत जो हमारे महबूब रहनुमा और सिटिंग एमएलए महराजुद्दीन मलिक को जो पीएसए के तहत जो है अरेस्ट किया गया है, आज उन्हें जो है जबरदस्ती जेल की सलाखों के पीछे इस वक्त जो रखा गया है, तो हम ये एक किस्म का जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम एहजाज दर्ज कर रहे हैं सरकार के सामने कि आप लोगों ने जो भी हमारे एमएलए के साथ किया है ये नाइंसाफी है और ये जुल्म है। इसलिए हम शम्मा इसलिए जला रहे हैं ताकि हम महराजुद्दीन मलिक की सपोर्ट में इस वक्त जो है आ चुके हैं। आज ही नहीं बल्कि हम अरसे दराज से उसकी सपोर्ट में है। तो हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि आप गाफिल नींद से बाहर निकल आइए, जाग जाइए और इंसाफ कीजिए और हमारे एमएलए महराज मलिक को जो है फौरी तौर पे जो रिहा किया जाना चाहिए। कल जो है हमारी जो सुनवाई है हाई कोर्ट के अंदर 14 तारीख को कोर्ट ने जो सरकार को कहा है कि आप 14 तारीख को हाजिर हो जाएं कोर्ट में और ये बताएं कि किन वजूहात की बिना पर आपने जो है एमएलए महराज को जो है और एक काले कानून के अंदर पीएसए के तहत उन्हें डिटेन किया है। तो हम यही सरकार से भी अपील करना चाहेंगे और हम ये चाहते हैं कि ये हमारा मैसेज जो है ये कोर्ट तक पहुंचे, उन जजेस हजरात तक पहुंचे कि वो ये अंदाजा लगा ले कि जम्मू कश्मीर की पूरी आवाम जो है वो ये चाहती है कि महराज मलिक हमारे बीच में हो, न कि जेल की सलाखों के पीछे। कल आपने बताया कि हाई कोर्ट में गवर्नमेंट ने रिप्लाई फाइल करना है, क्या कुछ उम्मीद है, क्या लगता है कि कुछ महराज मलिक जो हैं उनको थोड़ा सा इसमें रिलैक्सेशन मिलेगी? क्या आपको उम्मीद है कि क्योंकि 23 अक्टूबर को असेंबली सेशन भी शुरू होने वाला है और 24 को वोटिंग भी होने वाली है, तो इन सब चीजों को लेकर क्या कुछ उम्मीदें या लीगल टीम जो आम आदमी पार्टी की है किस तरह की तैयारियां हैं कल? देखिए सर, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सरकार से हमें कम उम्मीद है
क्योंकि सरकार ने जिस काले कानून के तहत हमारे एमएलए को जो है जेल की सलाखों के पीछे बंद रखा है, सरकार की मंशा यही थी कि महराज मलिक जो है गरीब आवाम की आवाज जो है बुलंद करता है और सरकार की जो नाकामियां है उनको उजागर करता है। इसलिए सरकार ने अपनी नाकामियों के ऊपर पर्दा डालने के लिए उसकी जो आवाज थी उसको दबा रखा है। जो कल की डेट में आप कह रहे हैं कि कोर्ट से क्या रिलीफ मिलेगा, हमें एक ही उम्मीद है, सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं है। सरकार से हमें उन 14 दिनों तक उम्मीद थी कि अगर वो डिसीजन ले पाते तो वो कोर्ट में फाइल सबमिट करने से पहले ही उन्हें रिहा कर सकते थे, लेकिन सरकार की जो नीयत है वो ठीक नहीं दिख रही है। इसलिए फिर हमने जो है कोर्ट में जो है अर्जी दाखिल की है और कोर्ट ने हमें उम्मीद यकीन दिलाया है कि 14 तारीख को हम उसकी सुनवाई करेंगे और हम तो ये उम्मीद बैठे हैं कि कल जो है महराज मलिक को रिहा किया जाना चाहिए और कोर्ट के अंदर एक ऐसी तारीख जो है वो रकम होनी चाहिए, एक हिस्ट्री जो है वो बननी चाहिए कि पहली ही हियरिंग पे जो है आवाम के उस नुमाइंदे को कोर्ट ने इतनी मतलब जो है प्रेफरेंस दिया, उसके नुमाइंदा होने को कोर्ट ने तस्लीम किया और कोर्ट ने यह फैसला दिया कि आवाम का जो चहीता लीडर है जिसको डेमोक्रेटिक तरीके से जो है चुना गया है उसको आवाम से दूर नहीं रखा जा सकता है। और हम ये चाहते हैं कि कल कोर्ट एक ऐसा तारीखी फैसला ले जो एक ऐसा सबक बन जाए आइंदा आने वाले सरकारों के लिए भी और जजेस हजरात के लिए भी कि जज जो है वो हमेशा इंसाफ करते हैं और आवाम को उनका नुमाइंदा जो है वापस कर देते हैं। जी, सिग्नेचर कैंपेन भी चल रहा था, मुझे लगता है 13 तारीख तक ही शायद ये सिग्नेचर कैंपेन चलाया जा रहा था, आप मुझे करेक्ट करिएगा। तो कितने जो हैं अभी तक सिग्नेचर्स जो हैं ओवरऑल जम्मू कश्मीर में या बाहर से कुल मिलाकर कितने सिग्नेचर्स हो पाए हैं? अभी 13 तारीख आज हमने जो डोडा से है करीबन हमने 40,000 यहाँ पे बांटे थे, तो कम अज 27,000 जो है आज हमें 3 बजे तक जो है वो वापस मिले थे और वो 27,000 जो है सिर्फ हमने यहाँ डोडा से जो है वो जम्मू भेज दिए। बाकी किश्तवाड़ से, बलेसा से, रामबन से, बनाल से, ये तो लाखों की तादाद में है जो वापस जम्मू की तरफ जा रहे हैं। तो सिग्नेचर कैंपेन के जरिए से हमने ये साबित कर दिया कि जम्मू कश्मीर के अंदर आम आदमी पार्टी का जो कैडर है वो बहुत बड़ी तादाद में है। सरकार को जो सरकार का ये ख्याल होता या एजेंसीज का कि नहीं महराज मलिक अकेला है, उसके साथ आज की डेट में लोग नहीं हैं, लेकिन आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर जिस दिन से महराज मलिक को अरेस्ट किया गया है तब से लेकर और आज तक जो है सोशल मीडिया पे अगर कुछ मिलता है देखने को तो वो महराज मलिक का नाम है, महराज मलिक की वीडियोस हैं, महराज मलिक की सिग्नेचर कैंपेन जो उनके फेवर में है। और आज मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि एक रहबर के लिए उसकी मतलब मोहब्बत में लोग इतने फिक्रमंद हैं, वरना ये दीपक जो है ये तो दिवाली के दिन जलाए जाते थे या तो ये महराज शबे महराज के लिए जलाए जाते थे। मतलब मैं ये कहना चाहूं कि मतलब बहुत बड़ी बात करने में जा रहा हूं कि हमारे यहाँ पहले दौर में जो है कि शबे महराज जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों की सैर करने के लिए गए थे तो हमारे यहाँ एक किस्म का ऐसा एक मतलब रवाज था कि हम उन दिनों चरागा किया करते थे। और आज की तारीख में मैं ये मानता हूं कि महराज मलिक का जो नाम भी है महराज है, ये कुदरती जो है एक बात मिल गई। तो महराज के दिन हम जो है वो जब शबे महराज हुआ था तो चरागा किया करते थे, आज महराज मलिक की रिहाई के लिए हम जो है चरागा कर रहे। तो जम्मू कश्मीर की तारीख में, सियासी तारीख में, पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर ये नाम दर्ज किया जाएगा कि महराज मलिक के समर्थन में जो है उसकी सपोर्ट में, उसकी रिहाई के लिए जो है लोगों ने अपने घरों में बिजली बुझा के चरागा किया था और ये सरकार को कहा था कि हम आपको राह दिखाएंगे, हम आपको गाइड करेंगे कि हक जो है, सच जो है उसको मरने हम कभी नहीं देंगे। गरीब की आवाज जो दबाई जा रही है पिछले 70 साल से, हम उसको दबने नहीं देंगे। महराज मलिक और आम आदमी पार्टी के मैं मानता हूं कि हमारा सिर्फ एक ही विधायक यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जो है कामयाब हुआ था, बल्कि हमने उसी एक कैंडिडेट को जो है जी कि डोडा बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है या फिर बहुत बड़ा जिला है, यहाँ पे 3-4 लाख कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो आबादी के हिसाब से बहुत बड़ा है, वोटर के हिसाब से बहुत बड़ा है, लेकिन आपने बताया कि सिर्फ 27,000 लोग ही अभी तक सिग्नेचर कैंपेन में हिस्सा ले पाए। तो ये जो ग्राउंड पे कमी दिख रही है, मतलब मेरे हिसाब से ये कम सिग्नेचर है, कैसे देखते हैं कि 27,000 क्या काफी है? आपका जो गढ़ है, केंद्र है जिले से जहां से महराज जीत के आए वहां पर
देखिए सर, आपने थोड़ा सा इस मेरे ख्याल में इसको गलत सुना। मैं ये डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूँ कि हमने 27,000 आज भेज दिए। आज 23, के दिन। हाँ आज के दिन अच्छा, 23,000 हमारा वोटर है जो पहले हमारे साथ था। 23,000 वोटर था। 27,000 जो है अभी हमें जो, क्योंकि हमने ये लेट शुरू किया था, हमने गालबन ये 10 तारीख को शुरू किया था मेरे ख्याल। कुल मिला के आज तो- तक जब से कैंपेन शुरू हुई है, कितने जो सिग्नेचर कैंपेन में लोगों ने हिस्सा लिया? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मैं अगर डिस्ट्रिक्ट स्पोक्स पर्सन की हैसियत से बात करूं तो मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने 80,000 जो है वो बांट दिए हैं। 80,000 के करीब हमने जो है पोस्टर्स बांट दिए हैं। और मैं डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं तो आज हमने यहां से 27,000 डोडा से भेजे। हालांकि हमारे जो है गुंदो बलेसा का इलाका है वहां से अलहदा ही गए और दूसरे इलाकों से अलहदा अलहदा गए हैं। ऐसा नहीं कि 27,000 हमने यहाँ डोडा से, और इनमें अगर देखा जाए सिर्फ 2-3 ही ब्लाक आ जाते हैं। गुन्ना ब्लाक है, दाली उद्यानपुर ब्लाक है और घाट ब्लाक है। इन्हीं, क्योंकि ये जो दरिया के इस पार का एरिया है इसका यहाँ पे जमा हो गया। बाकी ठाठरी का, गुंदो, कहरा, बलेसा का वो तो वहां से बारों बार पुलडोडा से होके जो है जम्मू चला गया। लेकिन मैं आज ये बात करूं कि डोडा से हमने यहाँ सिटी से मानते हैं आपकी कल जब जैसा कि मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था कि ये सिग्नेचर्स जो हैं, जितनी इसकी संख्या है, ये कल कोर्ट में भी इसको एक प्रस्तुत किया जाएगा कि इतने लोग जो हैं महराज मलिक के समर्थन में। क्या कुछ मानते हैं कि जज साहब का दिल पिघलेगा या रिलैक्सेशन थोड़ी सी मिलेगी? देखिए, मैं एक चीज बताऊं कि कानून किसी के लिए पिघलता नहीं है। कानून जो है वो बना हुआ है और कानून के दायरे में जो भी शख्स आ जाएगा, कानून हमेशा इंसाफ करता है। कानून पिघलेगा नहीं, लेकिन कानून ये जान जाएगा कि महराज मलिक के ऊपर ऐसा कोई केस नहीं बनता था, क्योंकि उसने देशद्रोही कोई हरकत नहीं की है, उसने कोई कत्ल नहीं किया है, उसने ऐसी कोई हरकत नहीं की है कि समाज का एक शख्स भी ये कहे कि इस पे पीएसए लगता है। हाँ, हम मानते हैं अगर छोटी मोटी कुछ मिस्टेक्स हुई होंगी, उनके लिए जो थे वो छोटे मोटे केस कोर्ट में किए जा सकते थे। कोर्ट से जमानत लेकर कोर्ट के अंदर हम फिर आर्गुमेंट्स पेश करते अपने वकीला के जरिए से, तो हम वहां से जो है अपने आप को जो है डिफेंड करते कोर्ट से। लेकिन ये जबरदस्ती का फैसला है, क्योंकि पीएसए जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, बेसिक जब ये बनाया गया, ये तो जंगल चोर जो हुआ करते थे, जो जंगलों के अंदर दरख्तों का नुकसान किया करते थे, उनके लिए बना था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ये आवाम पे भी जो है लोगों पे भी इंप्लीमेंट किया गया। हम मानते हैं नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से अगर देखा जाए, ठीक है, होना चाहिए, देश के साथ कोई गद्दारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग हुई, वाहिद मुसलमान लीडर जम्मू कश्मीर से महराजुद्दीन मलिक था, जिसने पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा था कि आओ मैं भी आपके साथ जंग करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ चलूंगा। थोड़ा जी, डिबेट से बाहर हो जाएगा। एक बात कहूं, उसी दौरान एक वीडियो महराज मलिक जी की वायरल होती, जिसमें वो कहते हैं कि जो मसूद अजहर है वो भी तैयारी कर रहा है, वो भी आ रहा होगा, तो उसको क्या करेंगे आप? मतलब वो एक उसे इस तरह से देखा गया कि आप ऐसा कह रहे हैं कि उन पे हमला किया तो अब तो वो भी वार करेंगे। मतलब इसे थोड़ा अलग ढंग से देखा गया और जिसको लेकर आपने देखा फिर बड़ी राजनीति। मैं एक चीज बता दूं, जो देशभक्त लोग होते हैं ना, वो हमेशा खतरे से बाखबर अपने लोगों को करते हैं। जिन लोगों को सियासत करनी होती है वो अपने मुफाद के लिए, अपने टेस्ट के लिए उन बातों को जो है फिर पेश करते हैं जनता के पास। उन लोगों को वफा नहीं होती है देश के साथ। दुश्मन जो भी बॉर्डर के पार बैठा होगा, हमारी जो सॉवरिन कंट्री इससे बाहर जो भी बैठा होगा, तो उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, चाहे वो मसूद अजहर हो, चाहे वो और कोई हो। महराज मलिक ने उस वक्त सीधा बात से थे मुसलमान, उसने उस वक्त ये तो नहीं दिखाई कि पाकिस्तान में मुसलमान रहते हैं तो मैं उनकी किसी भी अंदाज में सपोर्ट करूं, बल्कि उसने कहा था कि दावा बोल दो, अगर आज जंग शुरू हो गई है तो दावा बोल दो। तो उस वक्त जो ये लोग सियासत के लिए जो है कभी कभी देश को भी दाव पे लगाने की कोशिश करते हैं। आम आदमी पार्टी के जो स्टेट प्रेसिडेंट हमारे एमएलए महराज मलिक जो है, नीट एंड क्लीन शख्सियत है, जो उसके दिल में है वही उसकी जुबान पे आ जाता है। क्या कहेंगे, क्योंकि इसको कंक्लूड करते हैं हम, थोड़ा सा क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आज हजारों या फिर लाखों की संख्या में हो सकता है कि कैंडल जो है जलाई जा रही है महराज जी के समर्थन, उन सभी जो भी समर्थक है महराज मलिक जी के, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरी तरफ से उनको यही संदेश है कि आप अपने हौसले बुलंद रखें, डेमोक्रेटिक सेटअप में जो है बिलीव रखें, और आप ये कोशिश करें कि अब हमने एमएलए महराज मलिक को जब कामयाब करना था तो दुनिया की कोई ताकत, इवन हत्ता की यहाँ के बड़े दिग्गज सियासतदान थे, वो भी हमें रोक नहीं पाए थे। उस वक्त भी हमारे हौसले बुलंद थे, आज भी बुलंद है, कल भी बुलंद होंगे। और कल के बाद डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर यहाँ
फिर हम अपने वोट की ताकत से तमाम सियासी पार्टियों को ये दिखा देंगे कि उनको हम एक वार्ड मेंबर का इलेक्शन भी जीतने नहीं देंगे। हम उनको वार्ड मेंबर का इलेक्शन भी नहीं जीतने देंगे। एमएलए के ख्वाब देखना तो दूर की बात है। तो हम ये बता देना चाहते हैं इस सरकार को भी, एलजी सरकार को भी, कि इस आम आदमी पार्टी के ये जो ब्रांड है, आम आदमी पार्टी का जो कैडर है, इसको आप किसी भी रंग से जो है गलत नजरिए से ना देखें, बल्कि इनको काम करने की मोहलत दें, इनको कोऑपरेट करें, इनको प्रोजेक्ट करें। यकीन जानना आप, और आप भी यकीन करें, और मेरे तमाम साथी, दिल्ली के पैटर्न पे हम यहाँ पे लोगों को मुफ्त तालीम देंगे, मुफ्त बिजली देंगे, उनको पानी जो है वो फ्री दे देंगे, उनको बस किराया फ्री देंगे। हम यहाँ के गरीब तबके को जो है राशन, वाकईतन जो ये कहते हैं हम कहेंगे नहीं, बल्कि उनको हर किस्म की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। हमारी स्टेट इतनी अमीर है, यहाँ इतने रिसोर्सेज हैं, हमारे पास बिजली के ही इतने बड़े प्रोजेक्ट हैं। हम जो है बाकी स्टेटों को भी सपोर्ट कर सकते हैं। अपनी स्टेट की तो बात ही नहीं, लेकिन हमारी स्टेट को बार बार जो है कर्ज के अंदर डुबाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोग जो है, सियासतदान जो है, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने उस मजे के लिए, अपने प्रोटोकॉल को एंजॉय करने के लिए आवाम के जो टैक्सेस हैं उनका मिसयूज करते हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे मेरे अपने समर्थनों को, आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स को। हालांकि आज सिर्फ आम आदमी पार्टी के लोगों ने ही हमें सिग्नेचर कैंपेन के अंदर कोऑपरेट नहीं किया है, बल्कि दूसरी पार्टियों के लोग भी आज महराज मलिक के फैन हैं। तो आने वाले कल में रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर आम आदमी पार्टी बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से, बड़े इखलाक से हर कम्युनिटी को गले लगाएगी और सबको साथ लेकर चलेगी। और जम्मू कश्मीर के अंदर जो है मैं ये उम्मीद करूंगा बेरोजगारी को भी हम खत्म कर देंगे, हर किस्म की मुसीबत से लोगों को आजाद कर देंगे। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब लोग हमारे साथ खड़े हो जाएंगे, महराज मलिक की सोच के साथ, आम आदमी पार्टी की सोच के साथ खड़े हो जाएंगे। कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, तकलीफें तो उठानी पड़ेंगी, क्योंकि सच को जब सामने लाना होता तो वहां कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। तो बड़ा मुश्किल होता है सिस्टम के साथ लड़ना, लेकिन हम हिकमत अमली के साथ और आइन के तहत हम सिस्टम के साथ लड़ेंगे, डेमोक्रेटिक तरीके से लड़ेंगे। और इंशाल्लाह रब हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है, कामयाबी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमारे कदम चूमेगी। थैंक यू। तो ये फारूक जी हैं, भाजपा आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है जिला डोडा से। आपने देखा कि मोमबत्ती इन्होंने जलाई हुई थी और महराज मलिक के समर्थन में ये मोमबत्ती आज पूरे जम्मू कश्मीर में जलाई जा रही है, जैसा कि आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन का कहना है। सिग्नेचर कैंपेन की भी बात करें तो इनका कहना है कि सिर्फ आज के दिन 27,000 लोगों ने सिग्नेचर कैंपेन में और सिर्फ डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी से इसमें भाग लिया है। तो कल 14 अक्टूबर है, आप सब जानते हैं, कल भी तारीख है और कल का दिन मान लीजिए कि ऐतिहासिक भी हो सकता है अगर कुछ इस तरह का फैसला आता है, जैसा कि उम्मीद लगाए बैठे हैं फारूक जी। तो देखना होगा कल क्या होता है, पर फिलहाल आज का यही है कि आज आप सब देख सकते होंगे कि यहाँ पर मोमबत्ती जो है उसे जलाया गया और ये वो पोस्टर है जिसपे सिग्नेचर कैंपेन चल रहा है। तो चलिए जुड़ रहे हैं जेके दर्शन के साथ। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर, धन्यवाद।